ओम नमः शिवाय। प्रणाम। समझ आएंगे क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा। चलो आज बात करते हैं यक्षिणी पर। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। यक्षिणी साधना, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन हर समय कुछ न कुछ अपडेट होता रहता है। जब साधना में अपन लंबी गहराई तक उतरते हैं तब जाके सब कुछ पता चलता है कि हकीकत क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। ये सारे ही क्वेश्चनों के ये अपने अपने जवाब हैं, वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ मेरी जीवन में, मेरी साधनाओं में, मेरे लाइफ में ऐसे ही कुछ हो रहा है। ठीक है, बात करेंगे यक्षिणी साधना पर। तो यक्षिणी एक ऐसा रहस्य है जिसको समझना बहुत बड़ा कठिन बात है। आप सोचते हैं कि आप किसी से मंत्र ले लिया, किसी ने कह दिया कि एक दिन में सिद्ध हो जाएगी, किसी ने कह दिया कि ये मंत्र जप करो आपको जो साधना में सफलता मिल जाएगी, या आप कुछ और सोच रहे हैं, तो वो गलत है। यक्षिणी एक ऐसा रहस्य है जिसको समझना पड़ता है, और डायरेक्टली आप मानते हो कि आप यक्षिणी का मंत्र जप करके आप किसी यक्षिणी को सिद्ध कर पाएंगे, तो ये नामुमकिन है। इसके लिए आपको पहले एक योगी की तरह साधना में पूर्ण रूप से ढलना पड़ेगा, और जो एक ऐसे आपके रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा आपको कि आप खुद एक शक्तिशाली इंसान हैं जो एक शक्तिशाली एक साधु के रूप में बदल जाएगा। तब जब आपका योग बल इतना बढ़ेगा, आपकी ऑरा शक्ति इतनी बढ़ेगी, आपकी सोल पावर है वो इतना बढ़ेगा कि आप किसी शक्तियों को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी शक्तियों को अपने कब्जे में रख सकते हैं, किसी शक्तियों से आप बात कर सकते हैं। तब जाके ऐसी शक्तियां हैं वो आपसे जुड़ेगी और आपसे वार्तालाप करेगी, फिर आपसे सिद्धियां भी हो जाएगी। तो ये कितने एक अलग सा रहस्य है, आपने समझा होगा। मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, काफ़ी लोगों ने बनाए हैं, काफ़ी लोगों के आपके सुने होंगे, ये कर दो, वो कर दो, इतना धन देगी, वो कर देगी। हकीकत जब होता है, जब कोई साधक है वो साधना में निपुण होता है, तब जाके उसको साधनाओं के बारे में ज्ञान होता है कि साधनाएं क्या हैं, साधनाएं कैसे करनी है, शक्तियों से कैसे जुड़ना है, शक्तियाँ कैसे मिलती हैं, शक्तियाँ मिलेगी तो क्या करेगी, शक्तियाँ मिलेगी या नहीं। यही तो क्वेश्चन होता है। तो आप ऐसा कभी भी ना समझे कि किसी चलते फिरते इंसान ने या किसी साधु संत ने या किसी किताबी ज्ञान ने एक दिन में कुछ दे दिया और आप उस मंत्र के जरिए आप उस शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं। मैं यक्षिणी का भी स्पेशली नहीं कह रहा हूँ, सभी दूसरी शक्तियों का भी कह रहा हूँ। यक्षिणी का एक रहस्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको तो आप समझते समझते जिंदगी पूरी ही निकल जाएगी, समझ भी नहीं पाएंगे। किसी समय कुछ और है, किसी समय कुछ और है, किसी समय क्या है, किसी समय कोई और विडम्बना। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको समझना नामुमकिन होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। केवल एक साधक होता है, योगी बल होता है, वो ही अपनी योग क्रियाओं से ऐसी शक्तियों को खींच सकेगा, है ठीक है। और वो ही एक शक्तिशाली सोल पावर इंसान है, साधु है, वो ही ऐसी शक्तियों को कनेक्ट करके अपने वशीभूत करके अपनी कार्यों में या अपने सहयोग के रूप में ऐसी शक्तियों का जो है प्रयोग कर सकता है। बाकी आप समझते हैं कि ऐसा जो है, मुझे इस मंत्र से इतना धन मिल जाएगा, मुझे इस मंत्र से ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, तो ये सारा ही समझना, सोचना गलत साबित हो सकता है। ये साधनाओं का सफर एक ऐसा ही समय होता है कि जिस समय आपको दूसरी जो अपनी रोजाना जीवन की जिंदगी है उसकी कनेक्टिविटी तोड़नी पड़ती है। उसका नेटवर्क 5G 4G 2G 3G 1G कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ तोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि अपना मोबाइल है वो भी आपको कभी कभी काम में लिया करो, जब आपको आवश्यक है, तो ही आप साधनाओं में ढल सकते हैं। आज के समय में मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है, जैसे कोई बड़ा योगी एनी टाइम अपने ध्यान योग में कैसे बैठना है, वैसे एनी टाइम लोग मोबाइल में बैठे। ऐसे
कनेक्टिविटी सभी के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मोबाइल देखता है नहीं देखता, मैं देखता हूँ नहीं देखता, सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, इतना नहीं। जितना अपने को आवश्यक होता है वो अपने को इससे लेना है, ठीक है। तभी आप साधनाओं के सफर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक यक्षिणियों का रहस्य है जिसको समझना है, और आप ऐसे एक योगी बल की तरह अपनी सेल पावर मजबूत कर पाएंगे, तभी आप ऐसी शक्तियों को जल्दी से कनेक्ट कर देंगे। केवल अनुभव लेने से, मंत्र जप करने से, आपको बुरे सपना आने से या कोई ऐसी खटापटी होने से कुछ वो सिद्धि नहीं होती। सिद्धि वो होती है जो एक साक्षात, जैसे आप है वैसे ही आपके सामने सेकंड पर्सन कोई शक्ति होगी, और वो आपसे बिल्कुल माइंडली जुड़ी हुई होगी। जब आपके माइंड के विचार चलेंगे उस शक्ति से, तब वो शक्ति आपके कार्य करना शुरू करती है। उसी को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि थोड़ी ऐसे कहते हैं कि आ जा तू, मैं तेरे को बुलाऊं, तू ये करके आगा। आज के समय में बहुत सारे ढोंगी, पता है आपको, पंडालों में बैठते, तू ऐसे कर जा, तेरा ऐसा हो जाएगा, मैंने ये भेज दिया फलाना करके, मतलब लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। तो शक्ति सिद्धि का मतलब वही होता है कि कोई शक्ति यानी कोई सोल पावर यानी कोई ऐसी वाइब्स जो आपकी माइंड रीडिंग से चलती हैं, आपके आंतरिक ऊर्जा से कनेक्टिविटी होती हैं। जब ऐसी आपकी आंतरिक जो चिंतन की क्रियाएं होती हैं, आंतरिक एक्टिविटी जो होती हैं, तो उसके साथ में वो रीडिंग करते हुए कार्य करती हैं, वही एक सिद्धि मानी जाती है। ये सिद्धि का मेन रहस्य है। सिद्धि का वो रहस्य नहीं है कि आप जब भी काम है उसको कोई भोग दे दो, जब भी काम है कोई ये कर दो, जब भी काम है कुछ वो कर दो, वो सिद्धि नहीं होती है। वो कुछ ऐसी किराए की शक्तियाँ होती हैं जो पैसे लेके, आज के समय में होता है कोई पैसे लेके किसी के साथ में कुछ भी मर्डर करवा देते, किसी को उठवा देते, किसी को कुछ करवा देते, बस वो ही सेम है। समझे इस बात का? वो ही सेम इस क्रिया में जुड़े हुए होते हैं लोग, और वो होता है उनका केवल और केवल समय, और उस समय से निकलने के बाद उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो सिद्धि नहीं होती। ऐसी शक्तियाँ तो आज के समय में हजारों अपन बुला सकते हैं, हजारों से कार्य करवा सकते हैं। बहुत सारी शक्तियाँ हैं, साधक की बस की बात होती है ऐसी शक्तियों से कार्य करवाना, लेकिन सिद्धि एक अलग चीज होती है, उसको समझना है। अपनी श्वास से जुड़ी हुई होती है, अपने चिंतन से जुड़ी हुई होती है जो शक्ति, जो अपने मानसिक तौर पर चिंतन आंखें बंद है, ध्यान में बैठे हैं, लेकिन आपके ध्यान में जो चिंतन चल रहा है उससे कनेक्टिविटी जुड़ के वो शक्ति है सिद्धि, वही है सिद्धि। मानसिक तौर पर जुड़ के ही कार्य करेगी, सुनेगी, वार्तालाप करती है, वही है सिद्धि। यही तो एक सबसे बड़ा रहस्य है कि रहस्य क्या है, यक्षिणी सिद्धि कैसे करेगा। अब यक्षिणी सिद्धि तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे, इतना भोग लगाना पड़ेगा, वो यंत्र रखना पड़ेगा, इसके फूल लाने पड़ेंगे, उसका दिया जलाना पड़ेगा, उसका आसन लेना पड़ेगा, उसकी माला होनी पड़ेगी, ये मंत्र करना होगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, इतनी फीस देनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे होगा। ये सारी ही आज के समय में एक विडंबना है, लोगों को गुमराह बनाना, अपने से जोड़ने की। लोग जब तक भटकते रहेंगे तब तक जुड़े रहेंगे, जब उसको ज्ञान आ जाएगा तब अपनी कनेक्टिविटी तोड़ देंगे। ये आज के लेटेस्ट मॉडरेस्ट बाबाओं की तंत्र क्रियाओं की ये एक पहली, उसको समझो, ठीक है। तो ये मेरा कुछ जो था मैंने आपको बता दिया। कोई भी शक्ति है, यक्षिणी हो, कोई भी हो, तो इस प्रकार से आपको ये करना है, और इस प्रकार से ही आप मजबूत बनेंगे, तब आपका काम होगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, और इस वीडियो को आगे से आगे लोगों तक पहुँचाइए, हकीकत को जानिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। सभी को श्रावण महीना चल रहा है, आप यक्षिणियों की साधना करें, सबसे अच्छा समय है। साधनाओं के लेवल में मैं मानता हूँ कि ये समय काफ़ी अच्छा है, और ऐसी विशेष शक्तियाँ होती है, रहस्यमयी शक्तियाँ, यक्षिणियाँ, अप्सराएं, परी, ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं जो इस समय आपसे कनेक्टिविटी करती हैं, ऐसे खुशहाल मौसम में, ठीक है। ये बहुत अच्छा खुशहाल मौसम है, इस मौसम में वो कनेक्टिविटी करती है साधकों से, और साधकों से जुड़ती भी है, और इस समय अपना ध्यान भी अच्छा लगता है।
लेकिन ध्यान तभी लगेगा जब अपने घर परिवार का ध्यान छूट जाएगा, उसके बाद में दूसरा ध्यान लगेगा। क्योंकि ये सांसारिक जीवन है, इस पहेली में ऐसा फंस गया है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब डेली की जो प्रक्रियाएं होती है, सोचता है इंसान आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शाम तक इतने बजे तक ये करके फिर शाम को ये कर दूंगा, शाम को इतने बजे मारा हो जाएगी, इतने बजे सो जाऊंगा, सुबह इतने बजे उठ जाऊंगा, कल का काम ये कर दूंगा, शाम तक ये कर दूंगा, परसों ये। बस ये एक क्या है यार, एक जाल है, बहुत बड़ा जाल है इस जीवन का। इसको समझो यार, इसको समझो। ठीक है। ओम नमः शिवाय।